हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिप विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक, PHILANTHROPIC। फिलैंथ्रोपिक एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड जो है एक विशेषण तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है परोपकारी। परोपकारी का अर्थ क्या हुआ? मतलब कि जो दूसरों पर उपकार करे या बहुत जनरस, कहते हैं ना, ही इज़ वेरी जनरस काइंड ऑफ पर्सन। मतलब क्या कि वो बहुत ही परोपकारी किस्म का व्यक्ति है। मतलब वो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है, परोपकार। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। शी इज़ नोन फॉर हर फिलैंथ्रोपिक वर्क इन दी कम्युनिटी। शी इज़ नोन फॉर हर फिलैंथ्रोपिक वर्क इन दी कम्युनिटी का मतलब है कि वह जो है अपनी कम्युनिटी में, मतलब इन दी कम्युनिटी मतलब वो समुदाय में अपने परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती है। मतलब उसको पहचाना जाना जाता है क्योंकि वो परोपकार करती है। शी इज़ वेरी जनरस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है स्पाइट। स्पाइट, SPITE। स्पाइट, स्पाइट का क्या अर्थ है? पहले तो ये नाउन है, एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा की तरह ये प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है SPITE। स्पाइट, स्पाइट का अर्थ क्या होता है? दुर्भावना या द्वेष। जब कोई किसी तरह की इच्छा होती है ना, जैसे किसी को हर्ट करने का या किसी को अनॉय करने का। द्वेष मतलब क्या कहते हैं ना, द्वेष भावना, किसी के लिए खराब सोच, मतलब उसका मतलब हित ना हो, उसके साथ बुरा हो, तो उस तरह की भावना, दुर्भावना, द्वेष भावना को हम क्या कहेंगे? स्पाइट। ग्रज भी बोल सकते हैं इसको बोलचाल की इंग्लिश में। मतलब जो जनरल नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में यूज़ करते, ग्रज या इल विल, दुर्भावना। एग्जाम्पल में देखते हैं, द डिज़ायर टू हर्ट और टू हर्ट समबडी। ठीक है, एग्जाम्पल में है, शी वॉज एंग्री एंड फुल ऑफ स्पाइट। शी वॉज एंग्री एंड फुल ऑफ स्पाइट मतलब वह गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा दुर्भावना, द्वेष भावना से भरी हुई थी। फाइन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए, हमारा अगला वर्ड है अकम्पलिश। अकम्पलिश, ठीक है, ACOMPLISH। अकम्पलिश, अकम्पलिश एक वर्ब है, क्रिया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना। कोई कार्य जब मुश्किल दिखता हो और उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, या कोई चीज़ जो मुश्किल हो पाना उसे आप अचीव कर लेते हैं, तो इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, आपने वो चीज़, गोल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, इसको नॉर्मली इंग्लिश में हम अटेन बोलते हैं, ATTAIN। अटेन मतलब पाना। ठीक है, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ़ यू बिलीव इन इट। मतलब क्या हुआ इसका? यदि आप में विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए और जो कार्य आप कर रहे हो उसको पाने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। हमारा अगला वर्ड है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिशन। एम्बिशन, AMBITION। AMBITION। एम्बिशन एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ है? किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, बहुत महत्वाकांक्षी लड़की है या लड़का है, मतलब उसमें बहुत कुछ अचीव करने का, कहते हैं ना, जज्बा है, या वो कुछ बहुत सक्सेस पाना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है। और मतलब कि इस तरह के फीलिंग को, डिज़ायर को आप महत्वाकांक्षा बोल सकते हो और इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? एम्बिशन। शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ एम्बिशन। उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएँ हैं। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओपेसिटी। ओपेसिटी, OPACITY।
OPACITY। ओपेसिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अपारदर्शिता या अस्पष्टता। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पार दिखना, वैसे ओपेसिटी का अर्थ है मतलब कि कुछ भी साफ से ना देख पाना या जो अस्पष्ट हो, जो धुंधला हो, जिसको आप एक शब्द में समझें तो धुंधला। तो ओपेसिटी का अर्थ होता है अपारदर्शिता या अस्पष्टता, नॉन ट्रांसपेरेंसी आप नॉर्मली बोल सकते हो इन इंग्लिश। एग्जाम्पल में देखते हैं, opacity of the eye lens can be induced by deficiency of certain vitamins। मतलब जो ओपेसिटी है, अपारदर्शिता है या दिखने में जो स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं आँखों के द्वारा, तो कुछ विटामिन्स की कमी के कारण आँख में लेंस की अपारदर्शिता उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स हम आँखों से नहीं अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि कमी हो जाती है हमारे अंदर, हमारी आँखों में कुछ विटामिन्स की। ये एग्जाम्पल कहना चाह रहा है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है फ्रॉड। FRAUGHT फ्रॉड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जटिल या समस्याओं से भरा हुआ। ठीक है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल हो, डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो, समस्याओं से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से सराउंडेड हो, तो वहाँ पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं फ्रॉड। और ये किस चीज़ का, इसका जो सिनोनिम्स हैं, ये एंग्सियस हो सकता है, वरीड हो सकता है, बिकॉज आप जब किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ में फंसते हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में फंसते हो कुछ भी, तो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, एंग्सियस होना या वरीड होना। तो ध्यान रखिएगा कि ये शब्द जब हम फ्रॉड का यूज़ करें तो ये जो है एज अ एडजेक्टिव हम यूज़ करें। She sounded a bit proud। वो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि वो वरीड है, एंग्सियस है और समस्याओं से मतलब समस्या है उसके पास। नेक्स्ट वन इज ओनस। ओनस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दायित्व या कर्तव्य, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी। कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे ऊपर बहुत लाइबिलिटी है जो हमें देखना है या हैंडल करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी को हम नॉर्मली ओनस बोल सकते हैं। मतलब इन न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड का यूज़ होता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट यही होता है, दायित्व या कर्तव्य। एग्जाम्पल में देखते हैं, द ओनस इज़ ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ adherence। ADHERENCE। कहीं कहीं पर एडरेंस का प्रयोग भी होता है, बहुत जगह पर एच थोड़ा सा प्रोनाउंस हो जाता है, एडहेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स अ नाउन एडहेरेंस, ADHERENCE। एडहेरेंस इज अ नाउन जिसका अर्थ होता है पालन या निष्ठा। जैसे कोई चीज़ हम फॉलो करते हैं ना, एनी रूल रेगुलेशन फॉलो, पालन करना या निष्ठा के साथ, विथ निष्ठा। ठीक है, स्टिकिंग टू, फेथफुल टू। कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ से स्टिक हूँ, मतलब इस रूल के स्टिक हूँ, मतलब कि वो अपनी जो, जैसे बहुत लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो अपने एथिक्स जो होते हैं, मोरल जो होते हैं उससे स्टिक रहते हैं या फेथफुल होते हैं। ठीक है, अपनी सोच, अपनी एथिक्स के साथ, अपने विचारों के साथ, तो वहाँ पर पालन और निष्ठा करना को हम एडहेरेंस बोलेंगे। ही वॉज नोटेड फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल्स। वह नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने रूल रेगुलेशन, जो अपने एथिक्स है, मोरल है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज या बेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोवर्ट। कवर्ट। कवर्ट जो होता है एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गुप्त मतलब कोई भी कार्य करना सीक्रेटली, छिपा कर किया गया। तो छिपकर किया गया, गुप्त तरीके से किया गया, सीक्रेट और हिडन। तो वहाँ पर हम कोवर्ट
वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे एवरी मेजर बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट इज़ बीइंग टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोवर्ट जो होता है इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओवर्ट। तो कोवर्ट का अर्थ हुआ छिपाकर, गुप्त तरीके से। ओवर्ट मतलब हुआ कि दिखाकर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है सेंटेंस में, एवरी मेजर्स बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट इज़ बीइंग टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट। आतंकवादियों के विरुद्ध जो है वो दिखाकर और गुप्त तरीके से हर तरीके से उनके अगेंस्ट कदम उठाया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अपना जो वीडियो है उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह का कुछ ऐड ऑन करना हो तो ज़रूर बताइए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।